चल बेटा, अब हम शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन। अब तक हमने क्या देख रखा है बेटा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बेटा, हेड होता है, टेल होता है, सब हमने देख रखा है। अब हम क्या सीखे, उसके बाद हमने सीखा टाइप ऑफ वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, बेस वेक्टर, फ्री वेक्टर, कोलिनियर, कोप्लेनर, कोइनिशियल, कोटर्मिनल, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हमने सीख रखी है। अब हम बढ़ने जा रहे हैं बेटा हमारा टॉपिक नंबर 2। अगर ये सब देखना है तो हमारा पार्ट 1 वीडियो बना रखा है, उस पर देख लीजिए। सेकंड क्या पहुंचते हैं, सेकंड क्या हमारा बेटा, सेकंड हमारा क्या है, वेक्टर एडिशन। क्या, वेक्टर एडिशन। है ना, वेक्टर के अंदर एक स्पेशल चीज थी बेटा, शायद वीडियो नंबर 1 में देख रखा होगा। वेक्टर का एडिशन डायरेक्टली अलजेब्रा से नहीं होता है, वेक्टर एडिशन से होता है। कैसे, वेक्टर एडिशन स्पेशल मेथड है। तो इसे वेक्टर एडिशन 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से। पहली मेथड ट्रायंगुलर मेथड। कौन सी बेटा, ट्रायंगुलर मेथड। सेकंड बेटा पॉलीगॉन। कौन सा कौन, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मेथड। और थर्ड मेथड जो होती है बेटा, जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मेथड। है ना बेटा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक न्यूमेरिकल है तुम्हारे एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज में 4.2 न्यूमेरिकल, उसका पूरा डेरिवेशन करेंगे, इसकी जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें, ठीक है। तो वो वाला नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। ये वाले वेक्टर में, ये वाले वीडियो में क्या कवर करने वाले बेटा, इसमें इस लेक्चर में हम ट्रायंगुलर मेथड, पॉलीगॉन मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड। चलिए पहली मेथड उठाता हूं, ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगल बनने वाला है, इतना बात समझ में आई। क्या बनने वाला है, ट्रायंगल। अगर मेरे पास एक वेक्टर सपोज a है, ये वेक्टर क्या है बेटा, a, वेक्टर a। मान लो बेटा ये वेक्टर b है। वेक्टर कैसे हैं, दोस वेक्टर आर फ्री वेक्टर्स। कैसे वेक्टर, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर होंगे तभी एडिशन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। फ्री वेक्टर होगा तभी एडिशन, ट्रायंगुलर मेथड से आप एडिशन कर पाओगे। इसी का ये टेल है, इसका ये हेड है, इसका ये टेल है, इसका ये हेड है, बोला है ना। हाँ चलो, मैंने वेक्टर a को लिया, ये रहा वेक्टर a, इसका ये हेड। चलो वेक्टर a के हेड पे, वेक्टर a के हेड पे मैंने वेक्टर b को रख दिया, ये रहा वेक्टर b। वेक्टर a के हेड पे मैंने क्या रख दिया बेटा, वेक्टर b को। वेक्टर a के हेड में मैंने वेक्टर b को रख दिया, और ये जो फाइनल आंसर बना, ये देखो, ये जो लाइन बनाया मैंने, ये तुम्हारा हो गया फाइनल रिजल्टेंट। देखो ये एरो ऐसे, ये एरो ऐसे, ये और ये। अब यहाँ पे टेल टेल, हेड हेड, ये तुम्हारा बना रिजल्टेंट आर वेक्टर। आर वेक्टर को मैं क्या कह सकता हूँ, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। चलो बहुत बढ़िया। सर जी मुझे a प्लस b नहीं करनी है, मुझे सर b प्लस a करनी है। क्या करनी है, b प्लस a। क्या a प्लस b और b प्लस a का आंसर सेम आएगा, क्या a प्लस b और b प्लस a का आंसर सेम आएगा, आइए चेक करते हैं। मैंने क्या बोला, पहले a के सर पे मैंने b को रखा, मैंने a के सर पे b को रखा, तो मुझे मिला a प्लस b। उसी तरीके से बोल क्या करेंगे, पहले b को लेंगे, b जैसा था वैसा, b जैसा था वैसा मैंने बना दिया, यहाँ पर ऐसा बनाया, b जैसा था वैसा। डायरेक्शन भी नहीं चेंज, ना ही उसका लेंथ चेंज। बिना लेंथ और बिना डायरेक्शन चेंज हुए वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, ऐसे वेक्टर को हम क्या करें बेटा, फ्री वेक्टर। ये वेक्टर b बन गया। चलो वेक्टर b के ऊपर हमने क्या रख दिया बेटा, वेक्टर a को। ये तुम्हारा वेक्टर a, ये तुम्हारा वेक्टर a। वेक्टर b के ऊपर मैंने क्या रख दिया बेटा, वेक्टर a को रख दिया, तो रख दे। ये बन गई तुम्हारी बेटा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया सर। दिनेश सर की लाइन थोड़ी सीधी लगती नहीं, क्योंकि दिनेश सर ने बचपन से बेटा लाइन ऐसे सीधी ड्रॉ करना सिखा दिया, ठीक है। वेक्टर b, वेक्टर a, तो ये क्या है बेटा, ये जो है ये टेल टेल
हेड हेड टेल टेल हेड हेड। ये आया बेटा तुम्हारा, बेटा वेक्टर ये तुम्हारा है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को क्या कह सकते हैं? वेक्टर b प्लस a। अगर तुम्हें डेफिनेशन याद हो, डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये कहती थी व्हाट अबाउट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हम किसे कहते हैं? वो इक्वल वेक्टर हम किसे कहते हैं? इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, उसे हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। तो क्या ये और ये देख बेटा, डायरेक्शन ऐसे, हां डायरेक्शन ऐसे, डायरेक्शन ऐसे, लेंथ भी सेम, लेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो मैं कह सकता हूं, कहता है पल पल तुमसे दिल है ये बेगाना। चलो a प्लस b और ये b प्लस a। एक पल भी जाने जाना हमको भूल नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना। a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। हो गया? कैसी लगी बोल? एकदम मैंने प्रूव कर दिया। a के अंदर b ऐड करो चाहे b के अंदर ऐड करो, आंसर सेम आता है। चलो सर, ओ सर एक काम करो ना, a प्लस b प्लस c भी करके दिखाओ। तो करके दिखा रहा है तू, देख अब मैं क्या करूंगा, a प्लस b प्लस तेरी c भी करूंगा। चल मान ले हमारे पास तीन वेक्टर हैं, वेक्टर e, वेक्टर b और मान ले बेटा वेक्टर c। यहां पर ये वेक्टर c, कोई हमसे आके बोली वेक्टर a वेक्टर b ऐड करो प्लस वेक्टर c ऐड करो। मैंने बोला बेटा, ओ बेटा ध्यान से सुन बेटा, a प्लस b में आप c ऐड करोगे तब ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्रुप। पहले a प्लस b करो, फिर उसमें c ऐड करो, तभी भी चलेगा। चाहे तो आप a प्लस c करो, उसमें बाद में क्या ऐड करो? b ऐड करो, तभी भी चलेगा। चाहे तो आप b प्लस c करो, उसमें a ऐड करो, तभी भी चलेगा। तो करके दिखाएं? अब 3 4 तो नहीं करूंगा बेटा, कोई भी दो को कंपेयर कर देता, कोई भी दो जो बोलो। ये कर दिया जाए, ये कौन सा किया जाए पहले? जल्दी बोलो, ये कर दे। चलो ये दोनों हम कर देते हैं। मैं पहले मैं a प्लस b करूंगा, वेक्टर a यानी उठा के यहां रख दिया। कंडीशन क्या? चलिए बोल कंडीशन क्या? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होना चाहिए नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होना चाहिए नहीं। ये वेक्टर a, वेक्टर a के अंदर क्या ऐड कर दिया मैंने? वेक्टर b। a में क्या ऐड करना है? b ना, मैंने b को ऐड कर देता, b ऐसे ये बना दिया। a इतना था, इतना से थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा वेक्टर b, ये क्या बन गया पता है? इसको कहते हैं हम बड़े प्यार से दिल वाले, a प्लस b। क्या कहते हैं हम? a प्लस b। a प्लस b मिल गई। अब a प्लस b के अंदर क्या ऐड करना है आपको? c। क्या ऐड करना है? c। तब इसे भूल जा, इसे भूल जा, पैक मार तो भूल जा, तू पैक मार तो भूल जा बेटा। सी ना, सी का लिया सी है, सी है सी है। देन a प्लस b में तूने क्या ऐड किया? c को। ये तेरा आया फाइनल r। r मतलब क्या बेटा? तूने a प्लस b वेक्टर में तूने क्या ऐड कर दिया बेटा? c वेक्टर। डन। और c इंटू c में आंसर आएगा भी नीचे तू देख। अब मैं तेरे को दिखाता है कौन सा लो, ये या ये लो, जल्दी बोलो। ये ना, चल पहले मैं a में c ऐड करता हूं। क्या मैं a में c ऐड करता हूं? a रहा, a वेक्टर, लेंथ, ये लेंथ छोटी हो गई, ले बड़ी कर वेक्टर a। इसमें क्या ऐड करूं बेटा? मैं वेक्टर c को।
वेक्टर सी को, ये डिंग 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 डिंग, वेक्टर सी को ऐड किया। हाँ सर, ये क्या बन गई बेटा, ये बन गई तुम्हारी, ओए तुम्हारी, ओए तुम्हारी, ये बन गई बेटा ये वेक्टर सी और ये वेक्टर ए, ये बन गई बेटा ए प्लस सी। क्या बन गई, ए प्लस सी। इस ए प्लस सी के अंदर मुझे क्या ऐड करना है बेटा, बी। क्या ऐड करना है, बी। अब मैंने बी ऐसे था, मेरा बी जैसे था वैसा बी मैंने ऐड कर दिया, ये ऐसे ए डी 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 ऐसा, जितना बड़ा था उतना, हाँ थोड़ा ज़्यादा ये वेक्टर बी। देन तो अब जो ये है ये फाइनल क्या है बेटा, ये देखो, ये तुम्हारा क्या था a प्लस सी ना। अब ये जो आया ये क्या है बेटा, ये जो आया ये क्या है बेटा, वेक्टर r। r मतलब क्या होता है बेटा, वेक्टर r मतलब r मतलब क्या, a प्लस सी किया और c में जाके मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा, वेक्टर b। दोनों देखो डायरेक्शन डायरेक्शन सेम, लेंथ लेंथ सेम, दोनों की डायरेक्शन भी सेम, दोनों की लेंथ भी सेम। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, बोल जल्दी, क्या कहते हैं हम, इक्वल वेक्टर। क्या कहते हैं हम, इक्वल वेक्टर। चलो बेटा बात समझ में आ रही है। चलिए बेटा, हमने अभी तक ट्रायंगुलर मेथड में हमने पूरा सीख लिया, ठीक है। अब बढ़ते बेटा कहाँ पे, अब बढ़ते हम पॉलीगॉन पे। किस पे बेटा, पॉलीगॉन पे, पॉली, ये पॉली पॉली पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मेथड कैसी, पॉलीगॉन एकदम खतरनाक मस्त है। हमारे सामने मिस्टर यश कुमार, यश कुमार ने कहा सर एक काम करो, वेक्टर ए लो, सर ये वेक्टर बी है, सर ये वेक्टर सी है, और सर मान लो ये वेक्टर डी है। क्या है, वेक्टर डी। सर इनको ऐड करके दिखाओ, ऐड करके दिखाओ। सबसे आसान तरीका लाओ ना सर, ये लंबा लंबा नहीं, मतलब थोड़ा आसान तरीका। मैंने बोला बेटा सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। चलो तो बेटा हमने इसको मीठा फल खिला रहे और मीठा फल खा रहा है। चलो हमने बोला बेटा वेक्टर ए ले ले, वेक्टर ए बी सी डी आर फ्री वेक्टर। कैसे बेटा वेक्टर है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब क्या, इनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह हम रख सकते हैं। वेक्टर ए लिया, वेक्टर ए को मैंने यहाँ पे बनाया, वेक्टर ए के ऊपर, वेक्टर ए के ऊपर मैंने क्या रख दिया, वेक्टर बी को। जैसा था वैसे रख दिया मैंने, इस तो वेक्टर बी को, वेक्टर बी को रख दिया। वेक्टर बी के ऊपर मैंने क्या रख दिया बेटा, वेक्टर सी को। मैंने यहाँ पे रख दिया वेक्टर सी को। वेक्टर सी के ऊपर मैंने क्या रख दिया बेटा, वेक्टर डी को। मैंने यहाँ पे रख दिया वेक्टर डी को, वेक्टर डी को, ये वेक्टर डी, वेक्टर ए बी सी डी। अब इनकी हेड हेड और टेल टेल को मिला दो, इनका टेल और इसका टेल, इसका हेड और हेड को मिला दो ऐसे। ये तुम्हारा हो गया आर। क्या हो गया, आर। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ऐसी मेथड को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलीगॉन मेथड। कौन सी बेटा, पॉलीगॉन मेथड। क्या बात है, खत्म। चलो अब आते बेटा पैरेललोग्राम। अब ये वाला जो पैरेललोग्राम बेटा अभी करवाऊंगा ना, ध्यान से सीख लेना पैरेललोग्राम क्या है। उसके बाद साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टैन लॉ, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टैन लॉ सिखाऊंगा, पर जैसे सिखाऊंगा वैसे ही तरीके से याद रखना बेटा, क्योंकि आगे चल के ये सब बहुत काम आएगा, ठीक है। उसके लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और तुम्हारा ये थियरी जो भी कराऊंगा ना इसके बाद पैरेललोग्राम वाली, वो तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। कौन बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होगा बेटा, मान लो बेटा दो वेक्टर का एडिशन करना है। अब पैरेललोग्राम मेथड यूज क्यों होती है, पैरेललोग्राम जो मेथड है ना बेटा,
वो यूज होती है ज्यादातर लैब में। लैब में मतलब एक्सपेरिमेंट में, जब अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा, मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है, तो मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, पैरेललोग्राम। कौन सी मेथड, पैरेललोग्राम। चलो वेक्टर ए लिया, वेक्टर ए, वेक्टर ए। अब इस वेक्टर के अंदर जैसे इसके सर के ऊपर मैंने कौन सा रख दिया बेटा, वेक्टर बी, इसके ऊपर मैंने रख दिया बेटा वेक्टर बी, तो मुझे क्या मिलेगा, आर। ये रहा तुम्हारा आर। आर तो सर इसमें a अगर मैं यहाँ इसमें a प्लस बी आएगा फिर। हाँ, अगर मैं यहाँ से देखूं बेटा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं कह सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मिल गया मुझे। लेकिन सर अगर मैं वेक्टर बी लेता तो, मैंने यहाँ पे वेक्टर बी लिया ऐसे, इसको मैंने यहाँ बना दिया, अरे थोड़ी थोड़ी होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा, कभी मेरा था बन अब बेगाना है ये। चलो ये वेक्टर बी तो ये भी वेक्टर बी, ये वेक्टर ए तो ये भी वेक्टर ए। चलो अब मैंने क्या किया, वेक्टर बी के अंदर क्या ऐड कर दिया मैंने, वेक्टर ए को। वेक्टर बी के अंदर क्या ऐड कर दिया मैंने, वेक्टर ए को। तो इस तरफ से देखा जाए तो क्या है बेटा, बी प्लस ए। मतलब यहां से तुम कहते हो कि ये बी प्लस ए है, और यहां से देखने पे लगता है बेटा कि ये क्या है, ए प्लस बी। आपका क्रॉस चेक किया है ना, एक्सपेरिमेंट आपने क्रॉस चेक किया। Yes, you know कि अगर a प्लस बी और b प्लस a दोनों सेम आएंगे तो ही बराबर होगा। क्लियर है? तो ये था बेटा तुम्हारा पैरेललोग्राम मेथड। कॉपी कर लो। अभी हम जाते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 4.2, मतलब थियरी कौन सी, साइन लो, कोसाइन लो, टेन लो, साइन लो, कोसाइन लो, टेन लो। चलो इसको कॉपी कर लो फटफट। बोल अच्छा छाप लिया, चल अपनी एंट्री हो गई। अब क्या पढ़ेंगे 4.2 और साइन लो, कोसाइन लो, टेन लो। कुछ लेना नहीं ना बेचना है बेटा, सिर्फ लॉ को सीखना। लव नहीं बेटा, लॉ। यार क्या यार, लव भी कह दो, फिजिक्स में लव और लॉ एक ही बात है बेटा। चलो आज से हम लॉ को लव कहेंगे, लव को लॉ कहेंगे। अब जा गया ना, उनको ऐसे मत लिखना ILOWU, है ना, ILOWU, है ना। अब कहोगे कि सर ने, हमारे सर ने क्या कर दिया, लव और लॉ को रिप्लेस करने के लिए बोल दिया है। चलो X इलस्ट्रेशन 4.2 कोसाइन लॉ, साइन लॉ, टेन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, फॉर वेक्टर एडिशन। चलो मैंने एक वेक्टर ए लिया, क्या लिया बेटा, एक वेक्टर ए। थोड़ा बड़ा बना हो सकता, बड़ा बना दे। चलो मैंने वेक्टर ए लिया, इस वेक्टर ए के सर पे मैंने वेक्टर बी रखा। कितना रखा बेटा, बी रखा। ये तुम्हारा आ बन गया आर बेटा। ये क्या बन गया बेटा, आर। चलो इसको मैंने एक्सटेंड करूंगा ऐसे आगे। इसको अगर मैं आगे ऐसे खींचूं और यहां से एक परपेंडिकुलर बनाऊं, क्या बनाऊं, परपेंडिकुलर। इसे नाम दे दिया बेटा मैंने, ये ए बी, इसे नाम दे दो सर तो आर सी डी, ए बी सी डी ई, इसको नाम दे दिया बेटा एम। क्या नाम दे दिया, एम। चलो एक परपेंडिकुलर बना दिया। चलो अगर ये एंगल थीटा है, क्या है बेटा, ये एंगल थीटा है। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं तुम्हें वेक्टर को स्प्लिट करना सिखाऊंगा। क्या करूंगा बेटा, स्प्लिट करना।
मान लो बेटा ये वेक्टर तुम्हारा वेक्टर कोई मान लो ए है, क्या है बेटा ए। ए अगर बेटा यहाँ पे थीटा है, क्या है थीटा यहाँ पे मैंने ऐसे परपेंडिकुलर बनाया, क्या बनाया परपेंडिकुलर तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्री बन गया बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना। चलो इसको नाम दे दिया मैंने ax और इसको नाम दे दिया बेटा मैंने ay। क्या नाम दे दिया बेटा ax, ये x है और ये y है ax। अब बेटा मगर मैं यहाँ से खड़े होके बबीता बोलेगी cos थीटा, अगर बबीता बोलेगी cos थीटा तो cos थीटा मतलब पास वाली और हाइपोटेन्यूस बोलिए ax अपॉन a बोला है ना, ax अपॉन a को यहाँ भेज दे बेटा a cos थीटा इज इक्वल टू ax। कैसी लगी, मस्त, शानदार एकदम कड़क। अरे चल अब यहां से बेटा अगर बबीता बोली sin थीटा तो कौन कौन आ जाएंगे, सामने वाली और हाइपोटेन्यूस, सामने वाली और हाइपोटेन्यूस। a को यहां जाने दे बेटा a sin थीटा इज इक्वल टू ay। डन। अब देखना लॉजिक सुनो, अब कैसे बेटा थीटा के सामने वाली को ए वाई था ना, ए वाई की वैल्यू sin थीटा ना। अब याद कैसे रखोगे, घड़ी घड़ी ऐसे तो नहीं लिखोगे, आप बच्चे तो ना हो, अब मतलब ऐसे तो बच्चे हो लेकिन आप पढ़ कहां से हो, दिनेश पाल के पास ना। अब आप बड़ी बड़ी ट्रायंगल ना बनाओगे, 11th में हो, बड़े हो, थोड़ा स्ट्राइक से लिखोगे। थीटा के सामने वाली क्या होती है sin थीटा, क्या होती है sin थीटा और मल्टीप्लाई किसको करना है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है a। थीटा के पास वाली क्या होती है बेटा cos थीटा और मल्टीप्लाई किसको करना है हाइपोटेन्यूस। x की जगह पे क्या लिखोगे a cos थीटा, ay की जगह पे क्या लिखोगे a sin थीटा। वो समझ में आया, बताया ना, पक्का। चल बहुत बढ़िया। देख यहाँ पे एंगल कितना है थीटा, ये राइट एंगल बना, ये राइट एंगल बना, देख ले अच्छे से बन गया। राइट एंगल में हाइपोटेन्यूस कौन है b, कौन है बेटा b। चलो ये b मेरा हाइपोटेन्यूस है। अच्छा थीटा के सामने वाली क्या होती है बेटा sin थीटा और थीटा के पास वाली कौन होती है cos थीटा। मल्टीप्लाई क्या करना हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है b, एकदम ओबी। चलो परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, दो जो जितने जरूरी नाम है उतने सब नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे। देखो एक आया em, क्या आया e के साथ m, e के साथ m क्या है बेटा b sin थीटा। और एक आया dm, d के साथ m, d के साथ m क्या है बेटा d cos थीटा। चल एग्री। अगर बेटा मैं इसे दिमाग से हटा दूं, ऐसे रखना है, अगर दिमाग से हटा दूं तो ये क्या बन गया बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल CEM, इन ट्रायंगल CEM CE स्क्वायर लिखना गलत रह गया बेटा, इन ट्रायंगल CEM क्या लिखोगे आप CE स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर, CM स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर। CM कितना है पूरा CM CD प्लस DM, CD प्लस DM होल स्क्वायर ME का स्क्वायर। CD कितना होता है बेटा पूरा, ये कितना है A और ये कितना है B cos थीटा, ME क्या है B sin थीटा, उसका स्क्वायर। चलो CE कितना है R, चलो R स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको क्या करोगे इसके एक्सपांड करोगे, एक्सपांड करो बेटा फटफट। चलो ये लिखोगे A स्क्वायर, इसे क्या लिखोगे बेटा 2AB cos थीटा और इसको लिखोगे बेटा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। प्लस इसे क्या लिखोगे बेटा
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बढ़ाया ना। हाँ चलो ए स्क्वायर 2ab ऐसे कैसे बेटा cos थीटा अपनी जगह पे बी स्क्वायर कॉमन निकालने क्या करते बेटा देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में बी स्क्वायर कॉमन तूने बी स्क्वायर कॉमन निकाला अंदर क्या बचा बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितनी होती है हम सबको पता है 1 क्या होती है 1 तो r स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा डन। मान लो अगर दो फोर्स होते हैं दो कोई फोर्स F1 फोर्स F2 फोर्स इनके बीच में एंगल कितना होता है थीटा तो जो रिजल्टेंट F आएगा ना F का फार्मूला क्या हो जाएगा देखो इधर इधर भेज दो तो स्क्वायर को भेज दो तो क्या लिख जाएगा इधर स्क्वायर रूट लगा सकता हूं मैं ऐसे है ना तो उसी तरीके से यहाँ पे अंडर स्क्वायर रूट पहले का स्क्वायर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा इसको हम कहते हैं कोसाइन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं बेटा कोसाइन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन एकदम ओके एकदम बढ़िया। चलो नेक्स्ट अब ये तुम्हारा खत्म कोसाइन लॉ खत्म स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो ओके। चलो अब जो था वापस बना दो बेटा ऐसे था मैंने बना दिया ऐसे। चलो ये एंगल कितना था बेटा थीटा थीटा मैंने बना दिया ये बी था मैंने बी बना दिया। चलो अब एक परपेंडिकुलर यहां पे बना जिसे मैंने नाम दे दिया बी साइन थीटा। अगर देखा जाए देखो ध्यान से देखना अगर मैं ना जैसे ये बी था ना तुम्हारा ये बी वैसे बी अगर मैं यहां से बनाऊंगा ये बी और ये भी बी ये ए तो ये भी ए पैरेललोग्राम बना टिंग 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 बना पैरेललोग्राम नहीं समझे हाँ समझ गया पक्का चलो ए बी बी ये तुम्हारा थीटा तो मतलब ये भी पूरा थीटा होगा ये थीटा मतलब पूरा ये भी थीटा होता है। चलो अल्फा किसे कहते हैं अल्फा मतलब रिजल्टेंट ने एक के साथ एंगल बनाया उसे मैं क्या दे दिया अल्फा और रिजल्टेंट ने किसी दूसरे के साथ एंगल बनाया उसे मैं नाम दे दिया बीटा। क्लियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या थीटा होता है बुलाया ना पक्का क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों मिला क्या बना बेटा थीटा पूरा थीटा ना रे हाँ ना देखो पूरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। चल वेरी गुड। अब मैं दो परपेंडिकुलर बनाऊंगा एक परपेंडिकुलर मैंने ये बनाया देखिए एक परपेंडिकुलर मैंने ये बनाया और एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा एक परपेंडिकुलर मैंने यहां पे बनाया क्या बनाया यहां। अब दोनों परपेंडिकुलर के मैं दो नाम निकालूंगा क्या निकालूंगा दो नाम। ध्यान से देखना पहले इस परपेंडिकुलर के बारे में सोचना इसको मिटा रहा हूं इस परपेंडिकुलर के बारे में खुद से सोचो। अल्फा के सामने वाले को हम क्या कहते हैं साइन अल्फा क्या कहते हैं हम साइन अल्फा अल्फा के सामने वाला साइन अल्फा और हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा इस बड़े से ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा आर तो ये हो गया बेटा आर साइन अल्फा इसे मैं क्या कह सकता बेटा आर साइन अल्फा भी कह सकता बुलाया ना। चल वापस ये डायग्राम बनाने से खचक और यहाँ पे भी खचक इसको नाम दे देता dn क्या नाम दे दे बेटा dn। ये dn देखो बेटा किसी के सामने है अगर ये बीटा है ध्यान से देखना सिंग जुंग z बना जुंग अगर ये बीटा तो इसको तुम क्या कह सकते हो बेटा बीटा। देखो ये अल्फा के सामने वाला है देखो ये परपेंडिकुलर है इसमें हाइपोटेन्यूस क्या होगी ये वाले ट्रायंगल में देखो हाइपोटेन्यूस कौन होगी चलिए बताओ ये ट्रायंगल दिखा
ये ट्राइंगल, ये ऐसे ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगी बेटा? ए। हाइपोटेन्यूज क्या बेटा? ए। और ये वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या बेटा? बी, है ना? ये वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है बेटा बी। चलो अल्फा के सामने वाला साइन अल्फा, अल्फा के सामने वाला साइन अल्फा, अल्फा के सामने वाला साइन अल्फा, हाइपोटेन्यूज क्या लगेगा? ए। बीटा के सामने वाला साइन बीटा, बीटा के सामने वाला साइन बीटा, बीटा और हाइपोटेन्यूज लगेगा बी। मतलब तू अब dn को दो नाम से लिख सकते हो। dn को क्या लिख सकते हो बेटा? दो a sin अल्फा भी लिख सकते हो और b sin बीटा भी लिख सकते हो। कुछ समझ में आया नहीं है? अरे नहीं समझा, नहीं समझे? समझ गए। पक्का? हाँ। a sin अल्फा भी लिख सकते हो और b sin बीटा भी लिख सकते हो। बस इन दोनों को कंपेयर करना है। देखो अभी देखो, अभी देखना मैजिक, देखना मैजिक। b sin थीटा is equal to r sin theta, sorry r sin alpha। दिखा इतना साइन, कुछ साइन को नीचे जाने दो। क्या? ये साइन नीचे और ये साइन भी नीचे, इधर नीचे आ जाएगा साइन अल्फा और इधर चला जाएगा बेटा साइन थीटा। क्लियर? चलो इधर ये वाला a sin alpha and b sin beta, a sin alpha b sin beta, बीटा यहाँ पे अल्फा नीचे, a अपॉन sin बीटा and b अपॉन sin अल्फा। बोलो चमका? ए जादू, b अपॉन sin अल्फा, b अपॉन sin अल्फा, एक वैल्यू ये आ रही, एक वैल्यू ये आ रही है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं a अपॉन साइन बीटा किसके बराबर है बेटा? b अपॉन साइन अल्फा के बराबर। और b अपॉन साइन अल्फा किसके बराबर है बेटा? r अपॉन साइन थीटा। बोलो क्लियर हुआ? पक्का? देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है। वेरी गुड, ग्रेट एकदम। सर लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का तरीका बेटा दिनेश पाने आप याद डरने की जरूरत नहीं है। देखो तरीका देखना, देखना इतना सब कुछ भयंकर नहीं बनाना। आपको क्या बनाना है? ध्यान से देखना। टिंग टिडिंग टिडिंग टिडिंग। देखो ये वेक्टर a क्या है? वेक्टर a, ये वेक्टर b, ये वेक्टर r, कॉमन एंगल थीटा, ये बेटा अल्फा। यहाँ पे जो एंगल था वो सामने हो गया, इधर एंगल बीटा। बोल इतना क्लियर है? हाँ। अरे नहीं यार नहीं, छोटा बना, बड़ा बना, बड़ा। वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर r, इसको खींचा, ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। चलो a के सामने कौन सा एंगल है? a के सामने कौन सा एंगल है? b, a अपॉन साइन बीटा। b के सामने कौन सा एंगल है? अल्फा, b अपॉन साइन अल्फा और r कॉमन एंगल, कॉमन। हाँ, साइन थीटा। कैसी लगी लॉजिक? एकदम ओपी, कड़क, कड़क, एकदम कड़क। कड़क, कड़क, कड़क। चल अब बेटा अपन tan फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan अल्फा। इसको मिटा देते हैं, फिर से लास्ट में पूरा सब साथ में लिखेंगे फार्मूला, देखना तब मजा आएगा। पता नहीं यार tan फॉर्मूला लोग रट रट के पढ़ते हैं, रट रहे होते हैं और उल्टा उल्टा लगा के न्यूमेरिकल में मार्क्स कटवा के आ जाते हैं। देखना तुम्हें तरीका दूंगा ना, पढ़ के इसके पास ले लो। चलो बिल्कुल डरने का नहीं। चलो हाँ, इसे हटा रहा हूं, इसे हटा रहा हूं, इसे हटा रहा हूं। मैं लगाऊंगा अल्फा निकालना था तो मैंने लगाया tan अल्फा। क्या लगाया? tan अल्फा। tan अल्फा मतलब क्या होती है बेटा? सामने वाली और पास वाली, बोला है ना। सामने वाली साइड कितनी बेटा? b sin थीटा। क्या है बेटा? b sin थीटा। और सामने पास वाली साइड क्या बेटा? पूरी
पूरी कितनी a प्लस बी कॉस थीटा क्या होती है a प्लस बी कॉस थीटा। उसी तरीके से यहां से अगर ऐसे परपेंडिकुलर बनाया जाता तो tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाती पता है tan बीटा इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तो सर जी ये फॉर्मूला याद कैसे रखें? देख बेटा अभी तेरे को ये फॉर्मूला सिर्फ कॉपी कर ले, अब तुझे सारे फॉर्मूला ऐसे ही आएंगे। ये डायग्राम आएगा, हम पागल तो नहीं कि हर बार डायग्राम बनाते घूमेंगे कि चल एक न्यूमेरिकल 2 में 3 मार्क्स से न्यूमेरिकल के लिए हम 5 मार्क्स का डायग्राम बनाएंगे। ये थियरी 4 मार्क्स से 5 मार्क्स में आती है, ठीक है। चल तू देख बेटा तेरे को तरीके देता हूं, चल मिटा रहा इसको। चल अब देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर आर, ये एंगल थीटा, आर चाहिए कोसाइन लो, आर चाहिए कोसाइन लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where theta is angle between a and b। a ऐसे था, b ऐसे था, a ऐसे था, b ऐसे था, दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा थीटा। चलो कोसाइन लो खत्म, पहला खत्म, सॉरी ये लिखो ना पहला। चलो मार्कर चेंज, सेकंड लिख सर वहां पे लिखते हैं कोसाइन लो, ऊपर लिख दो बेटा कोसाइन लो। चलो सेकंड लो साइन लो, क्या बेटा साइन साइन लो। अब साइन लो क्या होगा, देखो 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 देखो, मान ले वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, अरे ये वेक्टर आर। चलो एंगल बताओ, मान लो बेटा ये अल्फा, ये बीटा और ये थीटा। अब क्या करोगे ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी देखना। ए के सामने बीटा, ए अपॉन साइन बीटा, वेरी गुड। बी के सामने कौन सा एंगल अल्फा, बी। ये फॉर्मूला याद ही नहीं रखी जाती है, सब समझी जाती है, लोग रटवाते हैं, गंदे लोग होते हैं जो रटवाते हैं, है ना। चलो बी के सामने साइन अल्फा, बी अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा। चलो कॉमन आर के लिए कॉमन, आर अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा। बोल कैसी लगी, एकदम कड़क, कड़क ना, दमदार, एकदम कड़क। अब बेटा 10 लो, न्यूमेरिकल ऐसे उड़ाओगे देखना तरीका। कॉन्सेप्ट पकड़ो बेटा, हाँ सब हवा में ऐसे उड़ेंगे सारे न्यूमेरिकल, ऐसे इंग्लियों पे सॉल्व होते बेटा। ऐसे देखो हाँ ये इतना 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 हो गया खत्म, न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल ऐसे उड़ा दोगे। चलो साइन लो खत्म, अब आता है हमारा 10 लो, अरे वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये वेक्टर आर, ठीक है। ये एंगल मान लो अल्फा, इसे हमने कह दिया बीटा। देखो मैं लगाऊंगा tan अल्फा, क्या लगाऊंगा tan अल्फा, tan अल्फा, अल्फा का मतलब tan अल्फा मतलब सामने वाली पास वाली, सामने वाली पास वाली, सामने वाली कौन है बेटा b और पास वाली है a। सामने वाली कौन है b, पास वाली कौन है a। बट tan जो है ये tan होता है, sin होता है, cos होता है बेटा, हम किस पे यूज करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री पे। किस पे यूज करते हैं बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री पे, हम ट्रिग्नोमेट्री पे यूज करते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पे यूज करते हैं तो क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री मतलब सॉरी स्लिप ऑफ टंग, राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज करते हैं। कहां पे राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, सॉरी तो गलत है। तो हम इसे तोड़ देंगे sin थीटा में और नीचे cos थीटा में। एक बार हमने sin थीटा में तोड़ दिया और एक बार हमने cos थीटा में तोड़ दिया, क्लियर। चलो ये हो गया हमारा पहला tan अल्फा। अगर मुझे tan बीटा निकालना है, क्या निकालना है
tan बीटा। चलो तो सिर्फ सिंपल सी बात, tan बीटा, tan मतलब क्या, सामने वाली पास वाली, सामने वाली कौन है बेटा a और पास वाली कौन है बेटा b। a क्या परपेंडिकुलर है, नहीं, ऊपर वाले को तोड़ दो, ऊपर sin थीटा नीचे cos थीटा, आपका काम खत्म, तीनों लॉग खत्म, वेक्टर आधा 70% वेक्टर खत्म। ऐसे तो मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, बहुत 3-4 चीजें अभी तो, लेकिन हाँ वेक्टर का मेन कॉन्सेप्ट तुम्हारा खत्म। चलो यहाँ पे आज का स्टॉप करते बेटा, नेक्स्ट क्लास में भी बाकी का